नमस्कार, मैं डॉक्टर कुमार मदन मोहन द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स हैच टीवीटी मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के मंच पर आप तमाम बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अब कैचअप प्रोग्राम में राजनीति विज्ञान 10वीं विषय को लेकर के मैं लगातार आपके सामने उपस्थित होता रहूंगा। राजनीति विज्ञान एक ऐसा व्यवहारिक विषय है जिसकी उपयोगिता हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चों को आने वाले जीवन में पड़ेगी। तो इसीलिए इसके विषय बिंदुओं को ठीक से समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारा पहला क्लास है जिसमें हम आपको सिलेबस बताएंगे कि पूरे कैचअप प्रोग्राम के दौरान कैसे आपको 9 पाठों में विभाजित करके हम पूरे सिलेबस को बताएंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि राजनीति शास्त्र 10वीं विषय का पूरी तरह से व्यवहारिक है। 9वीं में आपने जहां सैद्धांतिक बातों को देखा था, 10वीं वर्ग में आप उसके व्यवहारिक पहलू और पक्ष को देखेंगे कि वास्तव में लोकतंत्र किस दिशा में और कैसे काम कर रहा है, यहां कहां सुधार की जरूरत है और कहां ये सही रास्ते पर गतिमान है। इन सारी चीजों को समझेंगे, व्यवहारिक पक्ष को जानेंगे, कैसे शासन चलता है, शासन तंत्र होना कैसे चाहिए, किस तरीके से अभी हमारे देश में सत्ता का संचालन हो रहा है, इन तमाम बातों पर हमारा प्रकाश होगा। याद रखिए कि ये वो जंक्शन है जिसके बाद आप अलग अलग विषयों में चले जाएंगे, लेकिन 10वीं में आपको इतनी बातें बता दी जाएगी कि आप एक अच्छे नागरिक की तरह जीवन कैसे जिए, इसका तरीका और गुण आप सीख लेंगे। तो हम चलते हैं जरा सिलेबस की तरफ। 10वीं के कैचअप प्रोग्राम के सिलेबस में पहला चैप्टर होगा लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी। अब तक तो आपने लोकतंत्र को जाना कि ये जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, लेकिन वास्तविक रूप में सत्ता में किस तरह से आपकी भागीदारी होती है, इन सारी बातों को हम समझेंगे। लोकतंत्र में द्वंद्व क्या है, सामाजिक विभेद क्या है, इन सारी बातों पर प्रकाश डाला जाएगा। दूसरे चैप्टर में हम देखेंगे कि जातीय विभेद, लैंगिक विभेद और सांप्रदायिक विभेद लोकतांत्रिक राजनीति पर कैसे प्रभाव डालती है, क्योंकि ये जो विभेद है, जातीय, लैंगिक और सांप्रदायिक विभेद, ये विभेद समाप्त नहीं हो सकते, लेकिन इस विभेद का प्रयोग लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए कैसे किया जा सकता है, या कुछ असामाजिक तत्व कैसे इसका दुरुपयोग करके लोकतंत्र को तोड़ने की कोशिश करते हैं, इन विषयों पर हम प्रकाश डालेंगे पाठ 2 में। तीसरे पाठ में हम देखेंगे कि सत्ता में भागीदारी की कार्य प्रणाली कैसी है, किस तरह से जनता सत्ता में भागीदार होती है और किस तरह से लोकतंत्र कार्य करता है। अगला चैप्टर, चौथा चैप्टर है हमारा संघात्मक शासन व्यवस्था। बताते चले आपको, जो आप 9वीं क्लास में भी पढ़ चुके हैं, कि भारत एक क्वेसी फेडरल स्टेट है। यह ना तो पूर्ण रूपेण संघात्मक है, न पूर्ण रूपेण एकात्मक है, ये अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो इस संघात्मक शासन की व्यवस्था कैसी है, संघात्मक रूप में जब भारत होता है तो किस तरह से काम करता है, इसके बारे में हम इसकी संरचनाओं को जानेंगे, व्यवहारिक पक्ष को जानेंगे। 5वां चैप्टर होगा हमारा बिहार में पंचायती राज एवं नगरीय संस्थाएं, यानी नगर निगम और पंचायती राज सिस्टम कितने स्टेट में बंधा हुआ है, किस तरीके से कार्य करता है, जनता के लिए यह कैसे हितकर है, इन सारी बातों पर हमारा ध्यान होगा। 6ठे चैप्टर में हम देखेंगे कि लोकतांत्रिक जनसंघर्ष और आंदोलन, जिसमें कुछ लोकतांत्रिक आंदोलन के बारे में हम प्रकाश डालेंगे और देखेंगे कि लोकतंत्र अपने गतिशीलता में किस तरह के आंदोलनों को झेला है, उस आंदोलन के पीछे राज क्या था, वो आंदोलन किस दिशा में गतिमान था, और क्या ये आंदोलन लोकतंत्र को और मजबूत बनाएगा या कमजोर करेगा, इन सारी बातों पर हम ध्यान आकृष्ट करेंगे। अगला है राजनीतिक दल। ये राजनीतिक दल किस तरह से काम करते हैं, उनका व्यवहारिक पहलू क्या है, इस पर हमारा ध्यान चैप्टर 7 में जाएगा। और 8वें चैप्टर में हम देखेंगे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के परिणाम क्या है, किस तरह का आउटपुट आ रहा है, फीडबैक कैसा आ रहा है, इन सारी विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित होगा। अंतिम चैप्टर में हम लोकतंत्र की चुनौतियों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम जान चुके हैं कि लोकतंत्र सबसे अच्छा शासन पद्धति है, तो इसमें जो चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, उसको ओवरकम करके कैसे हम लोकतंत्र को और भी मजबूत स्थिति में लाएंगे, इस पर हम रणनीति 9वीं चैप्टर में तैयार करेंगे। याद रखिए बच्चों
ये राजनीति विज्ञान विषय आपके पूरे जीवन काम आने वाला, प्रत्येक स्टेप पर काम आने वाला विषय है, इसीलिए इसको गंभीरता से लेते हुए ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। फिर हम मिलते हैं पहले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप अपने विषय वस्तु को पढ़ना शुरू कर दीजिए। धन्यवाद।